ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 426 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन अनुवाद श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में भक्तों के संग श्रवण और पठन करते हुए हम लोग सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 8 के अंतिम 3 अध्यायों में 22, 23, 24 और विषय अत्यंत रोचक है। वामन देव और बलि महाराज से संबंधित प्रामाणिक संदर्भ सहित कथा का यहाँ पर विस्तार पूर्वक रोचक वर्णन किया गया है। आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे स्कंद 8 अध्याय 22। अध्याय 22 जिसका नाम है बलि महाराज द्वारा आत्म समर्पण। इस अध्याय में 34 श्लोक है। तो यदि हम देखें तो पिछले 3 अध्याय 34 श्लोकों के साथ चल रहे हैं। 20वें अध्याय में हमें 34 श्लोक मिले जहां बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण किया गया। तत्पश्चात भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया गया। 34 श्लोकों के साथ वर्णन किया है आचार्यों ने। और आज के सत्र के लिए अध्याय 22 बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण, इसमें भी 34 श्लोक है। तो इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 8 से समग्र श्लोकों की संख्या 837 हो जाएगी। पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 7,158 हो जाएगी। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके बाद एक एक श्लोक को हम सभी वाचन अनुवाद करते हुए सत्र में आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्यतां नष्टे प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 426 426 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 8 अध्याय 22 जिसका नाम है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण और जिसमें 34 श्लोक है उसे आरंभ करने जा रहे हैं। स्कंद 8 के अंतिम 3 अध्यायों में अध्याय 22 है।
विषय अत्यंत रोचक है, जहाँ पर वामन देव द्वारा बलि महाराज को विजित कर लिया गया है। उनको नीचे के लोक में जाने के लिए कह दिया गया है और इस अध्याय का आरंभ होता है बलि महाराज द्वारा भगवान को सुंदर शब्दों में उत्तर देते हुए। तत्पश्चात प्रहलाद विंध्यावली और ब्रह्मा का बलि के संबंध में उद्गार प्रस्तुत किया है और सबसे विशेष प्रसंग है वामन देव की बलि महाराज पर अहेतुकी की कृपा, जिसका उल्लेख अंतिम 11 श्लोकों में हुआ है। तो जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। संस्कृत देव भाषा है, अपनी सुविधा के अनुसार वाचन करने का प्रयास अवश्य करें। स्कंदाठ अध्याय 22 श्लोक संख्या 1। श्रीशुकुवाच एवं विप्रकृतो राजन् बलि भगवतासुर विद्यमानोऽपि अभिन्नात्मा प्रत्याह विक्लवं वच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, यद्यपि ऊपर से ऐसा लग रहा था कि भगवान ने बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया है, किंतु बलि महाराज अपने संकल्प पर अडिग थे। ये सोचते हुए कि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया है, वे इस प्रकार बोले। तो जहाँ हम सभी विषय को श्रवण कर रहे हैं, वहां पर बलि महाराज को भगवान ने कहा वामन देव के स्वरूप में कि 2 पग में तो मैंने जो कुछ भी तुम्हारे अधिकृत था वो जीत लिया, तीसरे पग के रूप में तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और क्योंकि तुम इस वचन के पालन में असफल साबित हुए हो, तुम्हारे समर्थक अनुयायी योद्धा मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। मेरे प्रतिनिधियों द्वारा उनके संग युद्ध लड़ा जा रहा है और युद्ध के परिणाम में विजेता और पराजित घोषित किया जाता है। मैं तुम्हें बंदी बनाकर गरुण देव की, वहां पर हमने पिछले अध्याय के अंतिम श्लोकों में गतिविधि को श्रवण किया है। गरुण देव के द्वारा बंदी बनाकर बलि महाराज को नीचे के लोकों में जाने की प्रक्रिया की गई। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बलि महाराज के व्यवहार के लिए अतिरिक्त तात्पर्य में नहीं, अपितु अध्याय के आरंभ में कहते हैं कि बलि महाराज का संकल्प अडिग रहा। तथाकथित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान बलि महाराज के संग किंचित दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और बलि महाराज अपने वचन के पालन की तत्परता को प्रस्तुत करते हुए श्लोक संख्या 2 में कहते हैं, श्री बलि उवाच यद्युत्तमश्लोक भवान् ममीरितं वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्बम् पदं तृतीयं कुरुषेष्णि मे निजम्। बलि महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, हे सभी देवताओं के परम पूज्य, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया है, तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य ही भूल सुधार कर दूंगा। मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दे सकता। अतएव आप कृपा करके अपना तीसरा कमल रूपी पग मेरे सिर पर रखें। तो ये वो ऐतिहासिक क्षण है जब वामन देव द्वारा स्वयं अपने तीसरे पग को बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण, अपने आप को प्रस्तुत किए जाने के इस प्रसंग में बलि महाराज के सिर पर रखा जाता है। तो ये अद्भुत भाग्य है बलि महाराज का। यूं ही बलि महाराज हमारे अग्रगणी, जो भक्ति के साधक हैं, जो भक्ति परंपरा में अपने आप को अग्रसरित करना चाहते हैं, उनके लिए आदर्श और अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बलि महाराज भगवान वामन देव की इस चाल को समझ गए थे कि वे देवताओं के पक्षधर होने के इस प्रयास में भिक्षुक बनकर उनके सामने आए हैं। यद्यपि भगवान प्रतीकात्मक रूप से बलि महाराज को ठग रहे थे, पर बलि महाराज को आनंद आ रहा था कि किस प्रकार भगवान अपने भक्त को ठग कर उसको महिमा प्रदान कर रहे हैं। और वास्तव में ये सत्य भी है। गोपियां जब भगवान के इस कृत्य की उलाहना देने के लिए मैया यशोदा के पास आती थी कि आज कान्हा ने माखन बंदरों को खिला दिया, आज छाछ अन्य ग्वाल बालों को पिला दी, आज दधी की भांडी फोड़ दी, और मैया कहती थी तुम सब छुपा के क्यों नहीं रखती हो, कान्हा तो इतना छोटा है कैसे पहुंच सकता है। और गोपियां
जो मैया के पास शिकायत करने आती है, इसी भागवतम में हमें श्रवण करने को मिलेगा श्रील प्रभुपाद के असीम अनुग्रह से कि वो गोपियाँ प्रतिदिन अपने द्वार पर इस बात की प्रतीक्षा में रहती थी कि कब भगवान आएँ और इस प्रकार की गतिविधियों को करें। तो भगवान यदि ठगें, तो भी ये भगवान की महिमा है। भगवान यदि पुरस्कृत करे, तो भी ये भगवान की महिमा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बलि महाराज ने जो शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर उत्तम श्लोक, यद्युत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक कहा है। उत्तम श्लोक शब्द का अर्थ है आपकी प्रशंसा सदैव उत्तम लोगों से की जाती है हे भगवान। यद्यपि देवताओं को ऐसा लग सकता है कि आप मुझे ठगने के लिए वेश बदलकर 3 पग भूमि की याचना करने के लिए आए हैं और यहाँ असुरों को ऐसा लगता है कि 2 पग में सारा ब्रह्मांड घेर कर आप वास्तव में बलि महाराज को श्रीहीन कर रहे हैं। पर मैं आपके द्वारा इस कृत्य को ठगी नहीं मानता। संपत्ति की अपेक्षा संपत्ति के अधिकारी को बड़ा होना चाहिए। भगवान ने अपनी सारी संपत्ति ले ली है, तो भी संपत्ति के अधिकारी मैं बलि महाराज, यदि आप तीसरे पग को मेरे ऊपर रखेंगे, तो वो मेरी संपत्ति से अलग हुआ। बहुत महत्व की बात है। बलि महाराज स्पष्ट हैं अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, धर्म के पालन में। संपत्ति मुझे मेरे कद से छोटा नहीं कर सकती। मैं संपत्ति से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने संपत्ति त्याग दी पर उसके पश्चात भी अपने आप में अभी मैं स्वयं में शेष हूँ। मैं और मेरी संपत्ति अलग है। इसका सम्यक बोध है बलि महाराज को और व्यवहार रूप में सभी प्राणियों को इस बात का बोध कराते हैं। हम स्वयं में अपने सुख और दुख से परे भगवान के लिए एक अद्भुत जीव हैं और हम अपनी साधना की तत्परता से भगवान को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार के अभाव और प्रभाव के बावजूद सक्षम है। इसलिए कहते हैं आगे श्लोक संख्या 3 में, बिभेमिनाहम निरयात् पदच्युतो न पाशबन्धातव्यसनादुरत्ययात् नैवार्तकृक्षात् भवतो विनिग्रहात् असाधुवादात् वृषम् उद्विजेयथा। मैं अपनी सारी संपत्ति से वंचित होने, नारकीय जीवन बिताने, गरीबी के लिए वरुण पाश द्वारा बांधे जाने या आपके द्वारा दंडित होने से उतना भयभीत नहीं होता हूँ जितना कि मैं अपनी अपकीर्ति से डरता हूँ। बलि महाराज कहते हैं, संपत्ति से वंचित होना, नारकीय जीवन, अधोलोक में जीवन यापन करना, गरीबी के लिए वरुण पाश द्वारा बांधे जाना या भगवान आपके द्वारा दंडित होने में भी मुझे उतना भय नहीं है जितना कि मैं अपनी अपकीर्ति से डरता हूँ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बलि महाराज ने भगवान को पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया है। ब्राह्मण ब्रह्मचारी को ठगने के लिए वे अपकीर्ति नहीं सह सकते थे। अपने वश के समस्त सामर्थ्यों को भगवान द्वारा 2 पग में नापते देखे जाने के बाद भी बलि महाराज की सतर्कता केवल और केवल इस उद्देश्य में थी कि मेरे नाम के साथ मैंने किसी भिक्षुक के याचना को, भिक्षुक को दिए गए वर को पूरा नहीं किया, ये नहीं जुड़ना चाहिए। इसलिए धर्म के मर्म को समझते हुए बलि महाराज ने कहा, मैं और मेरा धन, मैं और मेरी संपत्ति अलग अलग है। 2 पग में आपने वो सब कुछ अवश्य नाप लिया जो मेरा है कहकर इस जगत द्वारा संबोधित किया जाता था, पर तीसरे पग के रूप में मैं भगवान का हूँ, ये कहते हुए मैं आपको अपना सिर अर्पित करता हूँ। भक्त के लिए, शुद्ध भक्त के लिए वास्तव में इस भौतिक जगत के कोई मानदंड इतने भयकारी या सुखकारी नहीं होते।
जितना भगवान की भक्ति से, भगवान की अप्रसन्नता से विलग होने का एक क्षण का विचार। बलि महाराज का कहना, मुझे दंड से भय नहीं है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 17 श्लोक संख्या 28 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपा श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यते। भगवान का भक्त कभी दंड से भयभीत नहीं होता। कुंती महारानी ने कहा है स्कंद 1 में, भगवान अपकीर्ति से, माता कुंती तो कहती है कि उनको अपकीर्ति से भी उतना भय नहीं है भगवान, जितना आपकी भक्ति से दूर होने के विचार में है। बलि महाराज कहते हैं यहाँ पर, यदि मैं आपके प्रसन्नता के लिए कार्य ना कर पाया, मुझे इसका भय है। मुझे इस असंतोष के साथ जीवन जीने की भी कामना नहीं है। और इसलिए बलि महाराज आगे श्लोक संख्या 4 में कह रहे हैं, पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डम् अर्हत्तमर्पितं यं न माता पिता भ्राता तुह्यदा च आदिशन्ति ही। यद्यपि कभी-कभी किसी व्यक्ति के पिता, माता, भाई या मित्र उसके हितैषी होने के कारण उसे दंडित कर सकते हैं, किंतु वे कभी भी अपने आश्रित को इस प्रकार दंडित नहीं करते। किंतु आप परम पूज्य भगवान हैं, अतएव आपने मुझे जो दंड दिया है उसे मैं अत्यंत प्रशंसनीय समझता हूँ। तो कहीं कोई इस दुविधा में न हो जाए कि वो भगवान के इस कृत्य को उनके द्वारा बलि महाराज पर अत्यधिक पीड़ित करने के आरोप के रूप में समझ ले। भगवान के समक्ष खड़े बलि महाराज अपना सर्वस्व वामन देव के रूप में आए हुए भिक्षुक के द्वारा हरण किए जाने के पश्चात भी इस चिंता में निमग्न है कि मेरे साथ जो भगवान कृत्य कर रहे हैं, कहीं ये अन्यों द्वारा किसी प्रकार के पीड़ित कदम के रूप में, मेरे पर अत्याचार के रूप में न गिना जाए। इसलिए अपने प्रत्यक्ष शब्दों में कहते हैं, आपने मुझे जो दंड दिया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, भक्त प्रतीकात्मक रूप से भगवान द्वारा दिए गए दंड को परम कृपा के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए भगवान द्वारा दिया गया दंड माता पिता भाई मित्र द्वारा दिए गए बड़े से बड़े लाभ के समकक्ष नहीं गिना जा सकता। जैसे हरिनाम इस भौतिक जगत के परिष्कृत उच्चतम शुभ सकाम कर्म के बराबर नहीं है। हरिनाम सभी शुभ सकाम कर्मों से अत्यंत ऊपर की अवस्था है। वैसे ही भगवान द्वारा दिया गया दंड भी इस जगत में भाई बहन माता पिता मित्र संबंधी शुभचिंतक जो बड़े से बड़ा लाभ कर सकते हैं, उससे भी श्रेष्ठतर है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 8, जहाँ ईश्वर की कृपा रहेगी तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हुए अवश्य पहुंचने का प्रयास करेंगे। वहां पर पूरे भागवतम के जो सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में आता है, उसका उल्लेख श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में करते हैं। कहते हैं, तत्तेऽनुकम्पां तु समीक्ष्यमाणो भुञ्जान् एवात्मकृतं विपाकम् यद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। जो आपकी कृपा चाहता है और फलस्वरूप अपने विगत कर्मों के कारण सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों को सहता है, जो तन मन तथा वाणी से सदैव आपकी भक्ति में लगा रहता है और आपको सदैव नमस्कार करता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का योग्य पात्र है।
तो भक्त भगवान दिया द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे मनोनुकूल या प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में उपस्थित घटना को, स्थिति को, व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाए जाने के भगवान के अनुग्रह का भाग समझता है। इसलिए जगत का श्रेष्ठतम सुख भी भगवान द्वारा प्रस्तुत की गई भगवान के भक्ति में लगे रहते समय अनुभव किए जाने वाले कष्ट से श्रेष्ठ नहीं हो सकती। श्लोक संख्या 5 में कहते हैं, त्वं नूनम् असुराणां न परोक्ष परमो गुरु यो नो अनेकमद अंधानां विभ्रंशं चक्षुआदिशत् त्वं नूनम् असुराणां न परोक्ष परमो गुरु यो नोऽनेकमदान्धानां विभ्रंशं चक्षुरादिशत्। चूंकि आप हम असुरों के अप्रत्यक्ष रूप से महानतम शुभ चिंतक हैं, आप हमारे शत्रु का वेश धारण करके भी हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए कर्म करते हैं। चूंकि हम जैसे असुर सदैव मिथ्या प्रतिष्ठा का पद पाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, अतएव आप हमें दंडित करके हमारे ज्ञान नेत्र खोलते हैं जिनसे हम सन्मार्ग देख सके। तो इस जगत में जीवन यापन करने के दो तरीके हैं। मनुष्य के रूप में हम सभी ने इसे पहले भी श्रवण किया है। प्रकृति में उपलब्ध गुण सत रज और तम, इनमें से हम जिसका चुनाव करते हैं, ये चुनाव की स्वतंत्रता हमें जीव तत्व के रूप में प्राप्त है। शेर, भालू, बंदर, गाय, भैंस, हिरण, इनको श्रीमद् भागवतम और रामायण या रामचरितमानस सुनने की, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता सुनने की सुविधा प्राप्त नहीं है। यदि उनके वर्ग में, समूह में ऐसा होता भी होगा तो हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है। पर मनुष्य के रूप में, क्योंकि मनुष्य जीव तत्व भगवान के चार तत्व विस्तार में आता है, ये सीमित स्वतंत्रता है कि हम किस प्रकार के गुण को जीवन में धारण करने के लिए प्रयास करें। जितनी हमारी इस प्रयास के प्रति शुद्धता, प्रतिबद्धता बढ़ती जाती है, उतना हम भगवान द्वारा संपादित की गई योजनाओं में शुभ कारक पक्ष की तरफ आ जाते हैं। असुर सदैव से भगवान का प्रतिरोध करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं। शांति धर्म की स्थापना में सहयोग करने वाले भगवान के प्रति देवताओं प्रतिनिधि भगवान के जो है देवता, उनके साथ अनाचार और प्रतिकार करते हैं। इसलिए यहाँ पर बलि महाराज ने कहा है कि आप हमारे शत्रु का वेश धारण करके भी हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि असुर के रूप में हम सभी मिथ्या प्रतिष्ठा पाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो आप हमें सन्मार्ग पर लाने के लिए दंडित करके हमारे ज्ञान नेत्र को खोल देते हैं। देवतागण सतोगुण के प्रतीक बताए गए हैं। असुर अधिकतर तमोगुण और कुछ हद तक रजोगुण की निम्न अवस्था में बताए गए। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तात्पर्य में बलि महाराज ने कहा, मिथ्या प्रतिष्ठा लोगों को दिग्भ्रमित कर देती है। जिनकी भगवान के जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, वे भगवान द्वारा इस प्रकार की स्थितियों में भागीदार होते हैं जिसमें उनकी मिथ्या प्रतिष्ठा हर ली जाती है। कहते हैं श्लोक संख्या 6 और 7 में, यस्मिन् वैरानुबन्धेन व्यूढेन विबुधेतरा बहवो लेभिरे सिद्धिं यामुहे कान्तयोगिनः तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरि कर्मणा बद्धश्च वारुणे पाशे नातिव्रीणेन च व्यथे। आपसे लगातार शत्रुता रखने वाले अनेक असुरों ने अंततः महान योगियों की सिद्धि प्राप्त की। आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं।
फलस्वरूप यद्यपि आपने मुझे अनेक प्रकार से दंडित किया है, फिर भी मुझे वरुण पाश से बंदी बनाए जाने की न तो लज्जा है, न ही मैं कोई कष्ट अनुभव कर रहा हूँ। कहते हैं, बली महाराज, ये सत्य है कि हम असुर मिथ्या दर्प, मिथ्या अहंकार, मिथ्या प्रतिष्ठा में लिप्त रहते हैं, और ये भी सत्य है कि हम पर विशेष कृपा करने के लिए आपके द्वारा मिथ्या प्रतिष्ठा को हर लिया जाता है, आपके द्वारा हमें दंडित किया जाता है। पर ये भी परम सत्य है भगवान कि आपके द्वारा प्रदान किए गए दंड में या आपसे शत्रुता बनाए रखने के असुरों के इस प्रयास में भी आपकी उदारता ही लक्षित होती है, क्योंकि एक से एक असुरों के उदाहरण हैं जिन्होंने अंततः महान योगियों को जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि प्राप्त की, और ये सत्य है। भगवान से किसी भी प्रकार का अनन्यतम लगाव रखने वाले, किसी भी भाव में अनन्यतम लगाव रखने वाला अंततः भगवान को ही प्राप्त करता है। तो असुर 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 कितना भी अपने आप को भगवान से या भगवान के प्रतिनिधियों से द्वेष के रूप में व्यवहार करते हुए शास्त्रों के वर्णन में हमें दिखें, तथापि भगवान द्वारा जो उन्हें सुगति प्रदान की जाती है, वो महान सिद्ध योगियों को जो गति प्राप्त होती है उससे कमतर नहीं होती। इसलिए भगवान के साथ भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दशहु। किसी भी प्रकार से भगवान के साथ जीव ने, प्राणी ने एक बार जो संबंध बना लिया, उसमें उसकी सुगति निश्चित है। और आचार्य कहते हैं, जब भगवान इतना आश्वासन देते हैं तो फिर 12 प्रकार के रसों में जो 5 प्रत्यक्ष हैं और 7 अप्रत्यक्ष हैं, उनमें से क्यों ना प्रत्यक्ष के साथ संबंध बनाया जाए, वात्सल्य के रूप में, सखा के रूप में, दास के रूप में, शांत भाव में, माधुर्य में। पूरा भागवतम एक से एक भक्तों के ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जिन्होंने इन रसों के साथ संबंध बनाया। निर्विवाद रूप से क्रोध, द्वेष, अहंकार, इनमें भी रहने वाले जीवों ने भगवान के साथ संबंध बनाया है। पर जो भाव, जो स्नेह प्रत्यक्ष रस के साथ संबंध बनाने वाले भक्तों ने प्राप्त किया है, उससे कहीं ना कहीं असुर योनि वाले, द्वेष प्रतिकार रखने वाले वंचित रह गए हैं। पर फिर भी बलि महाराज कहते हैं कि इसीलिए तुलना भी उन्होंने बहुत सोच के की है। यहाँ पे उन्होंने कहा, महान सिद्ध योगियों को जो सिद्धि प्राप्त होती है वो मुझे प्राप्त हुई है, असुरों को प्राप्त होती है। महान भगवत भक्तों को जो प्राप्त होती है वो नहीं कहा, वो तो मैया यशोदा को प्राप्त होती है, वो अर्जुन को प्राप्त होती है, वो व्रज की गोपियों को प्राप्त होती है, वो इस कलयुग के अनेकानेक आचार्यों को प्राप्त हुई है, गजेंद्र को प्राप्त होती है। तो अलग अलग भक्तों के उदाहरण है जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन में भगवान के साथ अपने आप को इस प्रकार आत्मनिवेदित किया है। तो बलि महाराज कहते हैं कि जिस भी विषम परिस्थिति में हम असुर योनि में जन्म लेने वाले पड़े हों, वो अपने दुर्विचारों से, अपने हानिकारक किए गए कर्तव्यों से होते हैं। न तो मैं ये विचार करके दुखी हूँ, न मैं ये विचार करके लज्जित हूँ कि मैं आपके द्वारा पराजित किया गया हूँ या आपके द्वारा ठगा गया हूँ। वास्तव में यदि मैं अपने पूर्वजों के असुर योनि में जन्म लेने वाले, आपसे प्रतिकार और प्रतिरोध करके युद्ध करने वाले किसी भी प्राणी को स्मरण करूं, तो मुझे असुरों के प्रति की गई आपकी कृपा इतनी स्तुत्य और वंदनीय लगती है कि मैं उसकी भूरी भूरी सराहना करता हूँ। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 8 में बलि महाराज, पितामहो मे भवदीय सम्मत प्रहलाद आवेशकृत साधुवाद
भवद्विपक्षेण विचित्रवैशसं सम्प्रापितत्वं परमस्वपित्रा। मेरे बाबा प्रहलाद महाराज आपके सारे भक्तों द्वारा मान्य होकर प्रसिद्ध हैं। यद्यपि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट दिए थे, फिर भी वे आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर आज्ञाकारी बने रहे। प्रहलाद महाराज इस अध्याय में इतनी बार स्मरण किए गए हैं। बलि महाराज के प्रसंग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में बलि महाराज द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है, भगवान की बलि महाराज के ऊपर जो कृपा है, और बलि महाराज ये जो सुंदर शब्द निवेदित कर रहे हैं, इन सब में प्रहलाद महाराज की उपस्थिति है। बलि महाराज स्मरण करते हैं, कहते हैं कि प्रहलाद मेरे बाबा, उनको तो कष्ट स्वयं उनके पिता हिरण्यकशिपु द्वारा दिया गया। अनेक प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां, अनेक प्रकार की यातनाएं हिरण्यकशिपु द्वारा प्रस्तुत की गई, पर प्रहलाद ने भगवान की शरण छोड़कर, मेरे बाबा प्रहलाद ने, बलि महाराज कहते हैं, अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं की। ओम हिरण्यकशिपु नमः कराने वाले गुरुकुल में प्रहलाद महाराज ने सबको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका वाचन करवा दिया। षंड और अमर कितने भयभीत हो गए जब उन्होंने देखा था कि गुरुकुल में प्रहलाद ये कौन सी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्हें शंका हो गई कि कोई ना कोई आकर प्रहलाद को यहाँ गुरुकुल में शिक्षित और दीक्षित कर रहा है विष्णु का अनुयायी बनने के लिए, और इसलिए प्रहलाद के भीतर अपने पिता के लिए भगवत स्वरूप समझे जाने का सम्मान नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पर प्रहलाद महाराज के बारे में वर्णन करते हुए उनके पौत्र बलि महाराज कि प्रहलाद को तो कष्ट देने वाले स्वयं उनके पिता हिरण्यकशिपु रहे, पर वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान से विचलित नहीं हुए। तो मैं अपनी भगवत भक्ति में अचल रहने का प्रयास करने में क्यों निष्फल हूँ? क्यों मैं अपने स्तर से तनिक भी विचलित करूं स्वयं को, जब मेरे सामने मेरे पितामह प्रहलाद महाराज का इतना प्रत्यक्ष उदाहरण है। भक्ति विश्वास की वस्तु है, भक्ति श्रद्धा की वस्तु है, अंधश्रद्धा नहीं कही जा रही है। शास्त्रों में प्रामाणिक सत्य के साथ उद्भासित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना सर्वस्व मानने के अतिरिक्त वास्तव में जीव के पास और कोई गति नहीं है, और कोई सत्य भगवान से बड़ा नहीं है। और जिनके जीवन में ऐसा विश्वास है, उनकी हर गतिविधि में भगवान उनके संग होते हैं। परिस्थितियां मनोनुकूल या प्रतिकूल हो सकती हैं, पर अंततः जो परिणाम है वो भक्त की अविचल स्थिति के अनुपात में परिलक्षित होता है। भागवतम में हम जितने भी श्रवण कर रहे हैं आचार्यों के भक्तों के उदाहरण उनमें से किसी का भी जीवन सदैव अनुकूल परिस्थितियों में ही नहीं बीता। भागवतम आरंभ होती है जहां वहां पांडव में प्रहलाद महाराज की कथा तो यहाँ बहुत बाद में आती है। अश्वत्थामा के द्वारा पांचों पुत्र मार दिए गए हैं द्रौपदी के। हाहाकार हो गया था पांडवों के शिविर में। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी, अश्वत्थामा के बाल खींचकर द्रौपदी के सामने लाकर रख दिया था, और द्रौपदी कहती हैं कि मैं क्षमा कर देती हूँ। क्यों? इसलिए कि ब्राह्मण के रूप में, योद्धा के रूप में अश्वत्थामा का जो अपमान हो गया है वो उनकी मृत्यु के समकक्ष है, उतना पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि कोई अहिंसा के उदाहरण के लिए द्रौपदी वहां स्वयं को प्रस्तुत करती है, वो व्यवहारिक यश और अपमान की चर्चा करती है वहां पर। भगवान समक्ष हैं, भगवान कहते हैं मार डालो, हंताम, मार डालो, मार डालो। अर्जुन कहते हैं ये वास्तविक अपराधी द्रौपदी का है, द्रौपदी निर्णय लेगी। और द्रौपदी ने कहा, जहां भीम और कृष्ण खड़े होकर कह रहे हैं कि मार डालो, वहां अर्जुन और युधिष्ठिर के मुख को देखते हुए द्रौपदी ने कहा कि गुरुवाणी अश्वत्थामा की पत्नी मुझसे अधिक दुखी हो जाएंगी, क्योंकि उनके
पति पहले मारे जा चुके हैं, पर पुत्र अभी जीवित हैं। मेरे पुत्र मारे गए हैं, पर पति जीवित हैं। यदि अश्वत्थामा को दंड दे दिया गया, उसे मार डाला गया, तो गुरुवाणी जिनसे आप सभी ने अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा ली है, उनकी पत्नी हमसे ज़्यादा दुखी हो जाएँगी। तो अहिंसा की बात नहीं की जा रही है, धर्म और उसके मर्म को समझने की व्यावहारिक स्थिति यदि भगवान समक्ष खड़े हैं, दंड देने का अधिकार, निर्णय भगवान का है। भगवान की शरणागति में रहकर उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग पर व्यवहार करके परिणाम स्वयं भोगने की इच्छा ना रखना, ये भक्त का व्यवहार है। तो किसी के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं दिखी हैं इस पूरे श्रीमद् भागवतम में कि कोई बिल्कुल ध्यान मग्न होकर सदैव से शुभकारी जड़ भरत पूरा साम्राज्य त्याग कर आ जाते हैं जंगल में निवास करने के लिए भगवत प्राप्ति अपनी साधना को बढ़ाने के लिए। और एक चूक जो कि भगवत इच्छा से हुई, प्राणियों को यह सतर्क करने के लिए कि भक्ति के मार्ग पर कितनी सहजता के साथ रहते हुए भी हमें सतर्क रहना होता है। तो भगवान की भक्ति जो इस भाव से करें कि वो इस भौतिक जगत में सुखी हो जाएंगे, आचार्य कहते हैं वो मिश्रित भक्ति का स्तर है। निकृष्ट नहीं कहा गया है, क्योंकि इस जगत की में जीवन यापन करने की अनेकानेक आवश्यकताएं हैं, पर उन आवश्यकताओं के लिए भी यदि जो शरणागति जो समर्पण हमें रखना है, वो निश्चित रहना चाहिए कि वो भगवान की कृपा प्राप्त करने की एकमात्र आकांक्षा के साथ रहेगा। इस जगत को प्रसन्न करने के व्यवहार में जीव कई बार जगदीश से दूर हो जाता है। जगदीश प्रसन्न रहेंगे तो जगत अपने आप अनुकूल होता चला जाएगा। कहते हैं बली महाराज श्लोक संख्या 9 में, किमात्मनानेन जहाति अन्ततः किं रिक्तहारे स्वजनाख्यदस्युभिः किं जायया संस्कृतिहेतुभूतया मर्त्यस्य गेहे किमिहायुषो व्ययम्। उस भौतिक शरीर से क्या लाभ जो जीवन के अंत में अपने स्वामी को स्वतः छोड़ देता है, और परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। उस पत्नी से भी क्या लाभ जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने की स्रोत मात्र है। उस परिवार, घर, देश तथा जाति से भी क्या लाभ जिसमें आसक्त होने से सारे जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। ये एक श्लोक केवल अनुवाद के रूप में नहीं, अपितु उसके तात्पर्य के साथ समझा जाना चाहिए। यहाँ पर जब बलि महाराज देश की, समाज की, पत्नी की, परिवार की, धन की और अंततः इस शरीर की निरर्थकता को बता रहे हैं, तब वो किसी प्रकार की नकारात्मक विचारधारा का पोषण नहीं कर रहे हैं, अपितु सापेक्षिक महत्व प्रस्तुत कर रहे हैं। शरीर, परिवार, पत्नी, समाज, धन, संपत्ति यदि भगवत भक्ति के लिए प्रयोग की जा रही है, तो सभी प्रकार से मंगल कारक है। क्योंकि ये संसाधन भी एक सुंदर परिवार मिलना, एक सुंदर सुंदर केवल अ, भौतिक संदर्भ में नहीं, आचरण में, व्यवहार में, एक सुंदर पति या पत्नी प्राप्त करना, कानून व्यवस्था, शिष्टाचार युक्त समाज प्राप्त करना, धन समृद्धि प्राप्त करना, ये भी भगवत कृपा से संभव है, क्योंकि ये भगवान के ऐश्वर्यों में आते हैं। जब यहाँ बलि महाराज इनकी निरर्थकता कह रहे हैं, तब वो सापेक्षिक तुलनात्मक अध्ययन है। वो ये कहते हैं यदि ये सब भगवत प्राप्ति के लिए प्रयोग नहीं हो रहे हैं, तो इनकी उपयोगिता से क्या लाभ, क्योंकि अंततः तो ये भी छूट जाने हैं। एक निश्चित समयावधि के लिए प्रारब्ध से प्राप्त सुकृत भगवान के द्वारा जब संस्तुत स्वीकृत किया जाता है, तब ये ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, और यदि इन ऐश्वर्यों को प्राप्त करके भगवान छूट जाए, तो ये निरर्थक है। ऐसे वैवाहिक संबंध में जहां पति पत्नी को आध्यात्मिक प्रगति के लिए सहायता ना करे, ऐसे वैवाहिक संबंध में जहां पत्नी पति के आध्यात्मिक अग्रसरित होने के प्रयास को स्वयं उसमें सम्मिलित होकर समर्थन ना करे,
अंततः वो वैवाहिक जीवन भी केवल लाभ हानि लेने देने पर समाप्त हो जाता है। इस अर्थ में यहाँ पर बली महाराज कह रहे हैं। तो केवल अनुवाद पढ़ के हमें अपनी तार्किक अशुद्ध बुद्धि से, अशुद्ध बुद्धि स्वयं के लिए भी हम समझ सकते हैं, अशुद्ध बुद्धि जो हमारे संग में हमें प्रदान करते हैं, उनके लिए भी समझ सकते हैं। ये दर्शन प्राप्त करना कि बलि महाराज कह रहे हैं कि ये सब कुछ निरर्थक है, अर्थात श्रीमद् भागवतम ऐसा कह रहा है, अर्थात आचार्य ऐसे कह रहे हैं या भगवान ऐसे कह रहे हैं, और फिर ये सारी व्यवस्था उनके द्वारा क्यों बनाई गई है, फिर यश अपयश पाप पुण्य का भागीदार बनना और ये सब किस अर्थ में समझा जाना चाहिए। इसीलिए गुरुओं के मार्गदर्शन में, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में इन विषयों को समझना है। तो ये शरीर बहुत महत्व का है, शरीर का सम्यक पालन पोषण करना, ताकि ऊर्जा से, सुंदर स्वास्थ्य से हम भगवत भक्ति में अपने आप को अनुरक्त कर सकें, आवश्यक है। पर यदि ये ये गतिविधियां हमें भगवत भक्ति के मार्ग में बाधा दे रही हैं, साधक के रूप में हमारे समय का, ऊर्जा का अपव्यय कर रही हैं, तब बलि महाराज कहते हैं कि ये निरर्थक है, क्योंकि अंततः शरीर स्तर पर जो कुछ भी है, चाहे संबंधी हो, चाहे संबंधी हो, चाहे परिवारी जन हो या शुभचिंतक हो, सभी कुछ शरीर स्तर पर यही समाप्त होने वाला है। पति पत्नी माता पिता सभी आत्मा के स्तर पर शुद्ध सत्व में स्थित हैं और भगवान के अंश हैं। तो एक दूसरे को सहयोग करते हुए भक्ति में आगे बढ़ना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और जो इस लक्ष्य में संग नहीं दे रहा है, बलि महाराज उसकी निरर्थकता को प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री या पुरुष का शरीर केवल भौतिक जगत से संबंधित है। इसको चलायमान करने वाला जो आत्म तत्व है, वो आध्यात्मिक है। तो यहाँ बलि महाराज क्योंकि पुरुष है, इसलिए वो कहते हैं कि ऐसी स्त्री से क्या लाभ जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने की स्रोत मात्र है। तो माताओं को, स्त्रियों को समझना चाहिए, इसी प्रकार भौतिक दशाओं को बढ़ाने के स्रोत मात्र क्षमा कीजिए, किसी भी प्रकार के संबंध अंततः हमारे लिए निरर्थक है, यदि वो हमें आध्यात्मिक प्रगति में सहयोग नहीं करते। श्लोक संख्या 10 में, इत्थं सनिश्चेत्य पितामहो महान् अगाधबोध भवतः पादपद्मम् ध्रुवं प्रपेदे हि कुतः भयं जनात् भीतः स्वपक्षक्षपणस्य सततम्। मेरे पितामह जो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे और जिन्होंने असीम ज्ञान प्राप्त किया था और जो हर एक के द्वारा पूज्य थे, इस जगत के सामान्य लोगों से भयभीत रहते थे। आपके चरण कमलों में प्राप्त होने वाले आश्रय को पूर्णतया समझकर ही उन्होंने आपके द्वारा मारे गए अपने पिता तथा अपने असुर मित्रों की इच्छा के विरुद्ध आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। प्रहलाद महाराज के अध्यायों को श्रवण करते समय जो जो बिंदु हमने वहां समझे थे श्रील प्रभुपाद के अनुग्रह से, उनकी यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है। प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना में भगवान से कहते थे, मुझे अपने पिता द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से भय नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे अपने पिता द्वारा किए गए अत्याचारों से भय नहीं है, अपितु स्नेहासक्त आबंध जीवन कहीं इतना
बंधनकारी ना हो जाए कि मैं आपको विस्मृत कर दूं, ये मेरे लिए भय का विषय है। हम सभी को स्मरण होगा जब प्रहलाद महाराज नरसिंह देव द्वारा बार बार कहे जाने पर मुझसे वरदान मांगो, मुझसे वरदान मांगो, मुझसे वरदान मांगो, तो अंततः अंत तक उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, पर अंततः उन्होंने कहा था कि ये मेरे पिता हिरण्यकशिपु जो आपकी गोद में पड़े हुए हैं, जिनका नखुनों से आपने जीवन समाप्त कर दिया, जिनके आंतों की माला नरसिंह देव ने धारण कर रखी थी, कहते हैं इनके ऊपर अनुग्रह करें। जिन पिता संबंधी गुरु और मित्रों से जीवन भर प्रहलाद महाराज भक्ति में कोई बाधा अड़चन ना आए इसके लिए सतर्क रहे, जिनके विरुद्ध जाकर उन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की, उन्हीं की भगवत चरणों में शरणागति की मंगल कामना की प्रहलाद महाराज ने याचना की थी। एकमात्र याचना, अपने लिए कुछ भी नहीं। बलि कहते हैं मुझे स्मरण है, वो सब कुछ स्मरण है। वहां असुरगण प्रहलाद महाराज के विरुद्ध थे क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति में प्रवृत्त थे। यहाँ मेरे गुरु मुझे श्राप देकर श्रीहीन होने का वर देकर अपने क्रोध को प्रस्तुत कर रहे हैं, और वही मेरे अन्य मित्र आपके द्वारा इस प्रकार के कृत्य से मेरी रक्षा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये स्थिति मुझे भयभीत करती है। आपके द्वारा दिया गया दंड नहीं। तो प्रत्येक श्लोक जो हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं, उसमें बलि महाराज का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति संपूर्ण मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक धरातल पर, वैचारिक धरातल पर और अपने कर्म के धरातल पर आत्मनिवेदन है, स्वयं को प्रस्तुत किया जाना है। श्लोक संख्या 11 में कहते हैं अथाहमप्यात्मरिपोतवान्तिकम् दैवेन नीतः प्रसभं त्याजितश्री इदं कृतान्तातिकवर्ति जीवितम् यया ध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते। मैं तो देववश ही मजबूर होकर आपके चरणों में लाया गया हूँ और अपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन हो गया हूँ। सामान्य संसारी लोग भौतिक स्थितियों में रहते हुए नश्वर ऐश्वर्य द्वारा उत्पन्न मोह के कारण पग पग पर आकस्मिक मृत्यु का सामना करते हुए भी नहीं समझ पाते कि यह जीवन नश्वर है। मैं तो दैववश ही उस स्थिति से बच गया हूँ। कहते हैं यहाँ पर बलि महाराज कि लोगों को सामान्यतया इस घटना में ऊपर से ऐसा लग सकता है कि मैं आपके द्वारा पीड़ित किया जा रहा हूँ, दंडित किया जा रहा हूँ, मेरा श्री ऐश्वर्य सब कुछ हरण कर लिया गया है। पर धर्म के मर्म के रूप में यदि मैं देखूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो भौतिक स्थिति में आसक्त रहने का नश्वर ऐश्वर्य मुझे हर क्षण मार रहा होता, मेरे मिथ्या अहंकार को पुष्ट करके मुझे हर क्षण आपकी भक्ति से दूर ले जा रहा होता, दैववश उस प्रत्येक क्षण पर होने वाली मृत्यु से आपने मुझे बचा लिया। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण को महाभारत के संदर्भ में कुरुक्षेत्र के प्रसंग में कर्ण के साथ, भीष्म पितामह के साथ, द्रोण के साथ, धृतराष्ट्र के साथ व्यवहार में ऊपर ऊपर से श्रवण करने वाले लोग अप्रामाणिक स्रोतों से कथा सुनकर दोषारोपण करने में संकोच नहीं करते। कृष्ण ने कर्ण के साथ जो किया वो अधर्म था। कृष्ण ने भीष्म और द्रोण के साथ जो किया वो सम्यक नहीं था। दुर्योधन को छलपूर्वक मरवाया या
धृतराष्ट्र को उनके सुख से इस प्रकार वंचित किया। ये ऊपर से धर्म और अधर्म की भौतिक स्तर की परिभाषा सुनने वाले लोग व्यक्त कर सकते हैं। जो शास्त्र का क्रमबद्ध प्रामाणिक परंपरा में अध्ययन करेंगे, उनके जीवन में और किसी तत्व का हास हो चाहे ना हो, दुविधा का, भगवान के प्रति संशय का, भगवान के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाने का, दुराग्रह, दुराभाव निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, इसका सबसे पहला प्रमाण होना चाहिए हमारे जीवन में हम अपने संग होने वाले कृत्यों के लिए भगवान को दोष दे रहे हैं या नहीं। यदि वो मनोनुकूल नहीं है तो सामान्यतः अजीब भगवान को, प्रारब्ध को, दैववश ब्रह्मा को, सबको दोष देगा। और यदि वो अनुकूल हो जाते हैं तो सामान्य परिस्थितियों में जीव सारा श्रेय स्वयं लेना चाहता है। तो हम आध्यात्मिक स्तर पर कितने प्रबुद्ध हो रहे हैं, इसका पहला आकलन करना हो तो अपने जीवन में होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए हम भगवान को कितना कम जिम्मेदार मानकर और स्वयं के कर्तव्यों को कितना अधिक प्रारब्ध को जिम्मेदार मानकर दोष दे रहे हैं। और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, साधना में कमी ना होना, ये सूचक है इस बात का कि भगवत कृपा हमारे ऊपर है। हम भगवान की भक्ति के इस मार्ग पर, शरणागति के इस जीवन के लक्ष्य पर अग्रसरित हो रहे हैं। बलि महाराज ने एक भी शब्द यहाँ पर ऐसा नहीं है कि व्यास देव ने लिखा है इसलिए भगवान के संबंध में लिख रहे हैं। आचार्यों द्वारा शास्त्र प्रस्तुत करने में ऐसा कोई छल नहीं किया गया। समयांतर पर अपने किंचित स्वार्थों के लिए उसका विभिन्न मंतव्य प्रस्तुत किया जाना इस भौतिक युग के दोषों में गिना जा सकता है। तो आचार्य स्पष्ट करते हैं, बलि महाराज एक बार भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जो मैं क्षण क्षण आकस्मिक मृत्यु का सामना करता, इस भौतिक स्थिति में संसारी लोगों के संग रहते हुए नश्वर ऐश्वर्य से उत्पन्न मोह के कारण हे भगवान, आपने मुझे उससे बचा लिया। तो दैववश मैं उस स्थिति से बच गया हूँ। सुंदर तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद का यहाँ पर। समय अपने समय की सुविधा के अनुसार आप सभी अ, पठन कर सकते हैं पुनरावृत्ति के क्रम में। श्लोक संख्या 12 में कहते हैं, श्री शुकुवाच तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रह्लादो भगवत्प्रिय आजगाम कुरुश्रेष्ठ राकापति एवोत्थित। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, जब बलि महाराज इस प्रकार अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे तो भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए, मानो रात्रि में चंद्रमा उदय हो गया हो। तो जो हम श्रवण कर रहे हैं उसमें श्लोकों का वर्गीकरण भी कुछ इसी क्रम में है। श्लोक संख्या 1 से लेकर 11 तक बलि महाराज का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उत्तर दिया जाना है। यहाँ हमने श्रवण किया किस प्रकार बलि महाराज ने सुंदर शब्दों के द्वारा अपने सत्यनिष्ठ वचनों को, उद्गारों को भगवान के श्री चरणों में निवेदित किया है। किसी भी स्तर पर उन्होंने भगवान पर कोई दोषारोपण नहीं किया, कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया और किसी भी रूप में भगवान द्वारा ली गई संपत्ति ऐश्वर्य की वापस याचना नहीं। तो अब आगे की कथा में श्लोक संख्या 12 से लेकर 23 तक प्रहलाद, विंध्यावली और ब्रह्मा, इनका बलि के संबंध में क्या वक्तव्य है उसे प्रस्तुत किया गया है। श्लोक संख्या 12 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे रात्रि में चंद्रमा उदित हो गया हो, उस प्रकार प्रहलाद महाराज इतने उचित अवसर पर यहाँ उपस्थित हो गए हैं। श्लोक संख्या 13 में, तमिन्द्रसेन स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायतीक्ष्णम् प्रांशुं पिशङ्गाम्बरमञ्जनित्वशम् प्रलम्बबाहुं शुभगर्षभमैक्षत। तब बलि महाराज ने परम भाग्यशाली व्यक्ति अपने पितामह प्रहलाद महाराज को देखा,
जिनका श्यामल शरीर आंखों के अंजन जैसा लग रहा था। उनका लंबा भव्य शरीर पीतांबर धारण किए था, उनकी भुजाएं लंबी थी और उनकी सुंदर आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थी। वे सबके अत्यंत प्रिय तथा मोहक थे। भक्त अपने सभी स्वरूप में सौंदर्य का प्रतिमान होता है। उसे किसी प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्त भगवान के सुंदर स्वरूप का सदैव चिंतन करता है और वो चिंतन उसके भावों को इतना समुन्नत, इतना शुद्ध और प्रबुद्ध रखता है कि उसकी छवि भक्त के मुखमंडल पर दिखने लग जाती है। इसलिए शुद्ध भक्त का सानिध्य, शुद्ध भक्त की शरणागति सामान्य साधक को भी दैदीप्यमान कर देती है। श्रील प्रभुपाद के संग रहने वाले शिष्यों का अनुभव था कि श्रील प्रभुपाद की प्रत्येक क्रिया इतनी परिष्कृत होती थी कि यूं ही शिष्यों का मन उस पर मुग्ध हो जाता था। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद प्रसाद लेते थे, जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जल ग्रहण करते थे, जिस भव्य शारीरिक भाषा में वो बड़े-बड़े उद्योगपतियों, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के समक्ष भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का ये ज्ञान जिस अधिकार के साथ प्रस्तुत करते थे, भक्तों ने अपने संस्मरणों में इन उद्गारों को अत्यंत आत्मीय भाव से प्रस्तुत किया है। तो भगवान के भक्त भगवान के सुंदर छवि का दर्शन करते हुए, उनके लिए सुंदर सेवाएं करते हुए स्वयं भी उतने ही मोहक और आकर्षक लगने लगते हैं। इसलिए जब यहाँ पर प्रहलाद महाराज उपस्थित हुए हैं, तो सुखदेव गोस्वामी द्वारा, जो सदैव भगवान की छवि में निमग्न रहते हैं और भगवान कहते हैं वो अपने भक्तों के महिमा, कीर्ति, यश के श्रवण से आनंदित होते हैं। वो यहाँ प्रहलाद महाराज के उपस्थित होने पर सुखदेव गोस्वामी उनके लंबे भव्य शरीर पीतांबर धारण किए हुए, उनकी लंबी भुजाओं, सुंदर आंखों जो कमल के पंखुड़ियों के समान है, अत्यंत प्रिय और मोहक स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 14 में तस्मै बलिर्वारुणपाशयन्त्रितः समर्हणं नोपजहार पूर्ववत् ननाम मूर्ध्ना श्रुविलोचना सव्रीणनीचीनमुखो बभूव। वरुण पाश से बंधे होने के कारण बलि महाराज पहले की तरह प्रहलाद महाराज को भली भांति सम्मान नहीं दे पाए। उन्होंने केवल सिर के द्वारा प्रणाम किया, उनके नेत्र अश्रुपूरित थे और लज्जा से उनका सिर नीचा था। ये विनम्रता है भक्त के रूप में बलि महाराज की, सदाशयता सुहृदयता है कि अपने पितामह बलि महा बलि महाराज ने अपने पितामह प्रहलाद महाराज को देखकर स्वयं को अपराध बोध का अनुभव करते हुए लज्जा के मारे सिर नीचे करके केवल भाव से अभिवादन किया है, क्योंकि गरुण पाश में बंधे हुए हैं बलि महाराज। इसलिए यहाँ वर्णन है पहले की तरह सम्मान न दे पाए। बलि महाराज उस गंभीरता का अनुभव कर रहे हैं कि शायद प्रहलाद महाराज ये कहेंगे कि मैंने भगवान के उपस्थित होने पर भी उनकी इच्छा आकांक्षा की पूर्ति अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ नहीं की। इसलिए वो इस स्थिति की गंभीरता को भी अनुभव कर रहे हैं कि वो भगवान के भी अपराधी हैं। भगवान पर उनके असुर अनुयायियों ने, मित्रों ने आक्रमण किया, इसके लिए वो अब स्वयं को अपराधी अनुभव कर रहे हैं। तो इन सब का विचार करके केवल सिर के द्वारा प्रणाम करते हुए अश्रुपूरित नेत्रों से लज्जा के कारण सिर नीचा करके बलि महाराज प्रहलाद महाराज के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। तो आगे की कथा बहुत सुंदर है।
श्लोक संख्या 15 से हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।